कहानी की शुरुआत में एक आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है। वो भाग रहा था आयरलैंड के जंगलों में और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था, जैसे कि कोई इसका पीछा कर रहा हो। जगह जगह उसे साइन दिख रहे थे जिन पर लिखा था कि इस रास्ते से आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी वो साइन को देखने के बावजूद भी आगे चला गया। तभी अचानक उसके सर के ऊपर से काएं काएं करने वाले कौवों का एक पूरा झुंड उड़ा और आदमी अचानक एक गड्ढे में जा गिरा। अगले ही पल कुछ अनजान शक्तियों ने उस आदमी को अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसका क्या हुआ ये राज भी उसी के साथ चला गया। इसी के साथ द गुड सिनेमा 2.0 पेश करते हैं द वॉचर्स। तो दूसरी तरफ एक महिला को दिखाते हैं जिसका नाम है मीना। वो एक पेट स्टोर में काम करती है। एक दिन उसके बॉस ने एक अजीब से तोते को, जो कि काफ़ी गाली देता है, अरे तेरी माँ का फट जाएगा, अभी पुलिस में जा रही है, अभी तेरी ना लठिया दिलवा दूं। उस तोते को दूसरे शहर के जू में छोड़ने का काम दिया। मीना इसके लिए मान गई क्योंकि घूमने को मिलेगा और गालियाँ खाने की तो उसे आदत थी ही पहले से, तो क्या ही फर्क पड़ता है। उसने तोते से कहा कि 15 साल पहले उसकी माँ की मौत हो गई। इस पर भी तोते का सेम ही जवाब था, अरे तेरी माँ का फट जाएगा। तो शाम को मीना विग पहनकर बार में जाती है और वहाँ पर एक बंदे से बात करती है। उसने अपना नाम भी गलत बताया और अगले दिन उसे एहसास हुआ कि वो जिस राह पर चल चुकी है एक दिन बुरी तरह फंसेगी। फिर उसने तोते से माफ़ी मांगी और अपनी जर्नी पर निकल गई। रास्ते में उसकी बहन का फ़ोन आया जो ये कह रही थी कि जीजी कभी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं और मेरे बच्चे भी तुम्हारा परिवार ही है। लगता है बहनों के बीच में बहन कर टकरार चल रही है। तो मीना खाली रोड पर 40 की स्पीड से कार चलाते हुए फाइनली आधे दिन ट्रैवल करने के बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। उससे पहले उसकी कार बीच रास्ते में ही रुक गई, वो भी एक जंगल के पास ही। जी हाँ, ये वही जंगल है जहाँ पर वो शुरू वाला बंदा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था। तो लड़की कार छोड़कर जंगल की तरफ गई। क्यों गई ये नहीं पता, पर गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगी हम देख सकते हैं कि उसकी कार धुंधली होने लगी और जब वो वापस आई तो कार तो भूल ही जाओ, उसको तो रोड भी नहीं मिली। वो जंगल में गुम गई थी। अब उसकी फटके 4 हो रही थी क्योंकि जंगल में इतना अंधेरा, ऊपर से कोई जानवर भी उस पर अटैक कर सकता था। इसलिए वो तोते से बात करते हुए आगे बढ़ रही थी ताकि वो अपना ध्यान बटा सके। तभी उसने नोटिस किया कि पास में ये एक औरत है। मीना उसका पीछा करने लगी और उसका पीछा करते करते वो एक छोटे से कैबिन के पास आ गई। उस औरत ने दरवाजे खोले और मीना को अंदर आने के लिए कहा। अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो नेचुरली कौन जिंदा रहना नहीं चाहता, इसलिए मीना झटपट उसके पीछे कैबिन के अंदर आ गई। तो इस बुढ़िया का नाम है मैडेलिन और ये यहाँ पर 2 और लोगों के साथ रह रही थी, एक तो सियरा और दूसरा डैनियल। बुढ़िया ने तुरंत सबको शीशे के सामने खड़ा होने के लिए कहा क्योंकि वॉचर्स कैबिन के अंदर तो नहीं आते, वो बाहर से उन्हें ऑब्जर्व करते थे। अब ये वॉचर्स उन्हें क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या वे नल्ले हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? खैर बात तो एक ही है। वैसे वॉचर्स के यूँ कैबिन के बाहर खड़े रहने का मकसद हमें फिल्म के आखिर में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके वीडियो में आखिर तक बने रहिए। मीना ने शीशे के सामने खड़े खड़े एक आवाज़ सुनी जैसे कि कोई ताली पीट रहा हो। मीना को लगा कि ये वॉचर्स उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद रेड लाइट और ग्रीन लाइट को ऑब्जर्व करने जाएंगे क्या, लेकिन मैडलिन ने उसे बताया कि वॉचर्स कैबिन की नई मेंबर को देखकर खुश हो रहे हैं। ये बात मीना को अच्छी लगी, कोई तो है जो उस टकली को बिना विग के भी पसंद कर रहा है। मॉर्निंग में मीना ने कहा कि वो यहाँ से जाना चाहती है। अगर वो अपने पेट स्टोर नहीं पहुँची तो उसका बॉस उसकी दिहाड़ी काट लेगा। ये कहकर वो बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे मैडलिन भी आ गई। वो उसे बताने लगी कि इस जंगल में लोगों को हेलुसिनेशन होने लगता है, उन्हें कुछ से कुछ दिखने लगता है, जैसे कि क्रिकेट टीम दबा के देश के बच्चों को सट्टा खेलना सिखा रही है। जब तक खाओ मैं ये बनाना, तू जाके टीम बनाना। और देश उनके पीछे बावला हुआ जा रहा है। इसी तरह की हेलुसिनेशंस ये जंगल भी लोगों को दिखाता था, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। वैसे इस जंगल में सरवाइव करना पॉसिबल था क्योंकि यहाँ पर जगह जगह साइन लगे हुए थे
जो कि एक प्रोफेसर नाम के बंदे ने लगाए थे। प्रोफेसर जंगल में क्या चुराने आया था। उसी रात डैनियल ने वॉचर्स को एक शो दिखाया जिसमें वो कैबिन के नए सदस्य का स्वागत कर रहा था। हालांकि मीना का इस शो में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं था। इसी बीच सियारा ने म्यूज़िक लगा दिया और वो डांस करने लगी जैसे कि वो हर रात करती थी। यहाँ पर मीना को एक वेब सीरीज़ की सीडी मिल गई। अब तो भाई साहब मजे ही मजे। मॉर्निंग में सियारा और मीना कुछ मेडिसिनल हर्ब्स लेने जाती है, वो भी डैनियल के लिए। सियारा डैनियल की बहुत केयर करती थी क्योंकि सियारा के पति ने गायब होने से पहले ये कहा था कि डैनियल का ख्याल रखना। इसका पति तो ग्रीन फ्लैग नहीं ग्रीन फॉरेस्ट है। ग्रीन फॉरेस्ट में ही ग्रीन फॉरेस्ट गायब हो गया। अब लड़कियों को एक बड़ा सा गड्ढा दिख गया जिससे सियारा काफ़ी रिलेट कर पा रही थी। दरअसल यही वो गड्ढा है जहाँ पर इसका हस्बैंड गायब हो गया था। क्योंकि वॉचर्स दिन के टाइम इसी गड्ढे में रहते हैं, ज़रूर वो इसके पति को अपने साथ नीचे ले गए होंगे। बाद में मैडेलिन ने यहाँ के सेफ्टी रूल्स बताए कि रात को बाहर नहीं जाना है, किसी भी हालत में दरवाजे नहीं खोलने और हमेशा रोशनी में रहने की कोशिश करनी है। एक दिन मीना ने शीशे पर नॉक किया तो उधर से भी नॉक की आवाज़ आने लगती है। मैडेलिन ने सबको सावधान होने के लिए कहा और आवाज़ बंद हो गई। अगले दिन डैनियल और मीना हंटिंग करने के लिए जाते हैं। रास्ते में डैनियल ने बताया कि मैडेलिन इससे पहले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, इसलिए उन्हें सब पता है। उसने बताया कि मैडेलिन को यहाँ सबसे ज़्यादा वक्त हो चुका है, हालांकि डैनियल को भी यहाँ पर 8 महीने हो चुके हैं। फिर ये दोनों गड्ढे के पास पहुँच गए जहाँ मीना ने कहा कि वो नीचे उतर के चेक करना चाहती है कि अंदर क्या है। डैनियल ने उसकी मदद की और उसे रस्सी से बांधकर नीचे उतार दिया। नीचे कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी जैसे कि पुराना कैमरा, कुछ खिलौने और एक साइकिल। मीना ने रस्सी से साइकिल को बंधवा के बाहर निकलवा दिया। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आई, वो भी उसके पीछे से, जैसे कि कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। मीना ने अपने मन में कहा कि जल्दी आओ, कल सुबह पनवेल निकलना है। डैनियल ने रस्सी डालकर उसे ऊपर खींच लिया। अब इनके पास गड्ढे से निकाला हुआ कुछ सामान था। मीना ने मैडेलिन को बताया कि शायद हम इस साइकिल की मदद से बाहर निकल सकते हैं। मैडेलिन का इस बात पर बहुत ही अजीब सा रिएक्शन था, जैसे कि वो सुबह हल्की ना हुई हो। अब डैनियल, जो कि यहाँ से पहले मैकेनिक की दुकान में काम करता था, उसने कैमरे की मदद से बाहर सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिया। ख़राब कैमरे को एक सीसीटीवी में बदलना कोई मजाक बात नहीं है। ये सिर्फ डैनियल डैनियल ही कर सकता है। इन्हें अचानक से गेट से एक आवाज़ आई जैसे कि कोई दरवाज़ा पीट रहा हो। बाहर से कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। मैडेलिन ने तुरंत उठकर दरवाजे को गार्ड किया, ये कहते हुए कि कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। बाहर से जो आवाज़ आ रही थी वो सियारा के पति जॉन की आवाज़ थी। सियारा ने ये पता करने के लिए कि वो जॉन ही है या नहीं, उससे पूछा कि रात को वो कौन सी चीज़ है जो दिखती नहीं है। जॉन इसका जवाब नहीं दे पाया। एक्चुअली आंसर सियारा ही था। फिर इन्होंने सीसीटीवी में देखा, तभी किसी ने जॉन को पीछे झाड़ियों में खींच लिया। अचानक शीशे के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉकिंग होने लगी। इतनी तेज़ आवाज़ें तो आज तक नहीं आई थी। मैडेलिन इन सब के आगे खड़ी हो गई इन्हें बचाने के लिए। बुढ़िया में दम तो है। अगले दिन मैडेलिन ने वो साइकिल वापस गड्ढे में गिरवा दी और कहा कि कोई भी रूल्स को ब्रेक नहीं करेगा। फिर मीना अपने बचपन के बारे में सोचती है जब वो उसकी बहन और मम्मी के साथ कहीं जा रही थी। मीना बार बार शीशा खोल रही थी तो उसकी मॉम ने शीशा चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि हवा की वजह से कार का बैलेंस खराब हो रहा था। कुछ ही पल में कार पलट गई और उसकी माँ हाथ से जान से हाथ धो बैठी। मीना तब से इस कांड के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझती है। अब सर्दी आ गई, दिन छोटे होने लगे और रातें लंबी। एक रात मैडेलिन और मीना बाहर ही रह गए तो इन्होंने अजीब से क्रिएचर्स देखे जो कैबिन के बाहर पागलों की तरह खड़े थे। वे अजीब सी आवाज़ निकाल रहे थे, बिल्कुल बी बॉय बादशाह की तरह। कैसे कैसे कान बंद करके इन्होंने आवाज़ बर्दाश्त की और फिर क्रिएचर्स के जाते ही ये दोनों गेट पर पहुँचे, लेकिन डैनियल तो दरवाज़ा ही ना खोले क्योंकि रूल के हिसाब से दरवाज़ा नहीं खोलना था। फिर बुढ़िया ने उसे सुनाना चालू किया, अरे तेरी माँ का फट जाएगा, अभी पुलिस में जा रही। तो डैनियल ने दरवाज़ा खोल दिया
अब बुढ़िया ने अंदर आके कुछ शॉकिंग बात बताई। असल में बुढ़िया यहाँ अपनी मर्जी से आई थी। वो माइथोलॉजी और हिस्ट्री की टीचर थी। उसने इन क्रिएचर्स के बारे में काफ़ी रिसर्च की। इन क्रिएचर्स को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि चेंजलिंग्स, वॉचर्स, फेरी। एक बार बुढ़िया ने अपना जैसा ही क्रिएचर देखा, बस 19-20 का ही फ़र्क था। उसने बताया कि ये ह्यूमंस को स्टडी करके उनका रूप ले लेते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर इन्हें अचानक से एक कारपेट के नीचे बंकर मिल गया। पिछले 1 साल से एक भी दिन अगर ये लोग झाड़ू पोछा लगाते तो इन्हें पहले ही ये बंकर मिल जाता, इसलिए साफ़ सफाई ज़रूरी है। अंदर बंकर में खाने का काफ़ी सामान था और कंप्यूटर में इन्हें प्रोफेसर की वीडियो मिलती है। तो भाई प्रोफेसर ने बताया कि इस जगह को 1979 में खोजा गया था। प्रोफेसर इन क्रिएचर्स के बारे में जानता था, लेकिन उसकी बात पर किसी भी साइंटिस्ट ने विश्वास नहीं किया, बल्कि वे तो प्रोफेसर पर हंसते थे। इसलिए प्रोफेसर ने फैसला किया कि वो यहाँ पर बंकर बनवाएगा, और बंकर बनाने के लिए वो मज़दूर पास के गांव से लेकर आया, वो भी उन लोगों को जिन्हें बुरी आदतें थी, जैसा कि नशा वशा करने की आदत, ताकि उनके गायब होने से किसी को इतना फ़र्क ना पड़े। प्रोफेसर ने हर रोज़ एक मज़दूर को रात में बाहर भेजा और फिर कैमरे पर देखा कि क्रिएचर्स उसके साथ क्या कर रहे हैं। ऐसे ही करते करते उसने सारे मज़दूरों की बलि चढ़ा दी। ये तो शाहजहाँ का भी बाप निकला। फिर एक दिन एक क्रिएचर बंकर के अंदर घुस गई। ये एक फेरी थी। प्रोफेसर को पता चला कि ये इतनी खतरनाक नहीं है जितनी कि उसकी वाइफ। उसने फेरी से दोस्ती कर ली और उसे एक सेल में बंद कर दिया। फेरी दिखने में एक सफ़ेद बालों वाली औरत जैसी थी। कभी वो इंसानों जैसी दिखती तो कभी क्रिएचर जैसी। लेकिन प्रोफेसर इतना तो समझ गया कि फेरी को उसकी बातें समझ में आने लगी है, और प्रोफेसर को भी धीरे धीरे फेरी की बातें समझ में आने लगी थी। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी प्रोफेसर को ऐसा लगा कि वो कुछ खास अचीव नहीं कर पाया और उसका मकसद अभी भी अधूरा रह गया। उसने कहा कि जो भी ये रिकॉर्डिंग देखेगा वो कृपया करके यूनिवर्सिटी में मेरे ऑफिस में जाकर मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स को जला देना। प्रोफेसर ने यहाँ से जाने का रास्ता बताया कि एक लेक है, उसमें बोट लेकर जाना और पंछियों का पीछा करना। ये कहकर प्रोफेसर ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। कोई सेंस है इस बात की? अब ये लोग यहाँ से निकलते हैं और पक्षियों का पीछा करते हुए नदी के पास तक पहुँच गए। वहाँ पर डैनियल को जॉन की आवाज़ आई। वो जॉन को बचाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ा, लेकिन ये जॉन नहीं बल्कि चेंजलिंग था। जल्दी उसने डैनियल को भी अपने जैसा बना दिया। अब ये तीनों महिलाएं बोट में बैठकर यहाँ से निकलती है और फाइनली शहर में पहुँच गई। बस लेकर ये फटाफट अपने अपने घर पहुँचती है। फिर मीना प्रोफेसर की भतीजी बनकर उसके ऑफिस गई और सारे डॉक्यूमेंट्स ले आई। फिर वो सियरा के पास जाती है और उसे एक फ़ोटो दिखाते हुए बताती है कि मैडलिन तो असल में प्रोफेसर की वाइफ थी, जो कि कई सालों पहले मर चुकी, और जो मैडलिन हमारे साथ रह रही थी वो एक अलग तरीके की क्रिएचर थी, यानी कि फेरी, जो कि दिन और रात दोनों में रह सकते हैं। वो ये बात सियरा को बताई रही होती है कि पीछे से असली सियरा आ गई, मतलब ये भी फेरी है। उसने मीना को बेहोश कर दिया और खुद को डैनियल में बदल लिया। फेरी भी दूसरी प्रजातियों की तरह इंसानी दुनिया में रहना चाहती थी, लेकिन इंसानों की नफ़रत की वजह से उन्हें छुप छुप के रहना पड़ रहा था। फिर फेरी ने मीना का ही रूप ले लिया। वो मीना को मायूस मीना बनाने वाली थी, लेकिन मीना ने कहा कि तुम दूसरे क्रिएचर्स की तरह नहीं हो, तुम आधे इंसान हो, इसलिए तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतने में ही फेरी पिघल गई और उड़कर यहाँ से चली गई। अब मीना अपनी जुड़वा बहन लूसी के पास जाती है और फाइनली मीना ने खुद को माफ़ कर दिया अपनी मॉम की मौत के लिए। फिर हम अपार्टमेंट की विंडो से बाहर एक लड़की को देखते हैं जिसका चेहरा काफ़ी अजीब सा है। ये ज़रूर फेरी होगी। सो दोस्तों, इसके ख़राब से चेहरे के साथ ये ख़राब सी फिल्म भी यहीं ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।